दरअसल क्या है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। वो मुझे लगता है ऐसी शख्स है अपर्णा यादव जिनके ज्वाइन करने पर बीजेपी भी खुश है और समाजवादी पार्टी भी खुश है। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश है, तो समाजवादी पार्टी भी उनके जाने से बहुत खुश है। दरअसल क्या है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहते हुए उन्होंने कई बार अखिलेश यादव को और पार्टी को असहज किया है। वो कई बार गौशालाओं में गई हैं, उन्होंने कई बार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंच पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ये मुश्किल होता था, ये पार्टी के लिए मुश्किल होता था। और दूसरी बात है, मैं बहुत पारिवारिक संबंधों में जाना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग करीबी हैं, जो लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि कभी से अपर्णा यादव और अखिलेश यादव और उनकी फैमिली के संबंध सहज नहीं रहे हैं। अपर्णा यादव 2017 का जब विधानसभा चुनाव लड़ने गई थी, तब भी मुझे इस बात की जानकारी है कि उन्हें चुनाव लड़ाने पर सहमति नहीं थी, लेकिन चूंकि परिवार में उस वक्त विवाद बहुत ज्यादा चल रहा था, इसलिए उनको टिकट दिया गया था। अब इसका दिलचस्प पहलू ये है, मैं आपको ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को, जो अभी तक कोई चुनाव नहीं जीती हैं, उनको शामिल कराने के लिए देखिए कितने बड़े स्तर पर दिल्ली में आज उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। सांसद और विधायक ज्वाइन कर रहे हैं, 2-2 बार 3-3 बार के सांसद और विधायक की ज्वाइनिंग हो रही है उत्तर प्रदेश के ऑफिस लखनऊ में, लेकिन अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग हो रही है दिल्ली में, संदेश देने की कि मुलायम सिंह यादव के घर में फूट पड़ी है। यह बहुत बड़ा कैच है भारतीय जनता पार्टी के लिए। निश्चित तौर पर ये स्थिति है कि जब आप अपने ही घर के अखिलेश यादव को जवाब देना या समाजवादी पार्टी के लोगों को जवाब देना मुश्किल होगा कि आप अपने ही घर में नहीं बचा पा रहे, तो आप क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब बात आती है दूसरी दिलचस्प बात पे। अपर्णा यादव 2017 का लखनऊ कैंट का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ी थी। किसके खिलाफ? रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ। रीता बहुगुणा जोशी ने अपर्णा यादव को हरा दिया और उसके बाद वो मंत्री बनी। बाद में 2019 का चुनाव उनको प्रयागराज से सांसद का टिकट दे करके लड़ाया गया, अब सांसद बन गई। मयंक जोशी जो उनके बेटे हैं, 2017 की विधानसभा चुनाव में, एक बात और मैं बता दूं कि लखनऊ कैंट का जो इलाका है, वहां पर पहाड़ी वोटरों की संख्या ज्यादा है। मतलब उत्तराखंड के मूल निवासी जो लोग हैं, वो लखनऊ कैंट के इर्द गिर्द काफी संख्या में रहते हैं। मूल रूप से अपर्णा यादव भी उत्तराखंड की रहने वाली हैं और मूल रूप से पहले वो अपर्णा बिष्ट थी और मूल रूप से रीता बहुगुणा जोशी भी, बहुगुणा जी जो उनके पिता थे, वो भी मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो दरअसल उत्तराखंड के जो वहां पर वोटरों की संख्या है लखनऊ कैंट में, उसकी निगाह लगी हुई है रीता जोशी की भी। तो रीता जोशी के जो बेटे मयंक जोशी हैं, 2017 के चुनाव में उनके चुनाव का संचालन भी उन्होंने किया और उस इलाके में वो काम करते रहे हैं। मयंक जोशी अब बड़े हो चले हैं और रीता जोशी चाहती हैं कि वो राजनीति में आए, लेकिन उसी लखनऊ कैंट सीट से परिवारवाद के नाम पर लड़ी अपर्णा यादव, अगर एक ही सीट पर 2 दावेदार, एक पहला और दूसरा, दोनों भारतीय जनता पार्टी में है। अब पार्टी ने जरूर अपर्णा यादव को कोई भरोसा दिया होगा कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, या कुछ तो भरोसा दिया होगा, ऐसे वो आने वाली नहीं है। चुनाव के वक्त आदमी चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन करता है। तो एक ही सीट के 2 दावेदार, एक को परिवारवाद के नाम पर लाया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की परिवार की बहू टूट करके बीजेपी में आ रही है, दूसरी तरफ उसी बीजेपी की सांसद ये कहते हुए लोकसभा से इस्तीफा दे रहे हैं कि मेरे बेटे को टिकट उसी सीट से दे दो। बड़ी दिलचस्प बात है कि मुलायम की बहू और रीता जोशी के बेटे, ठीक ये उसी तरह से हुआ है जैसे नकुड़ में धर्म सिंह सैनी और इमरान मसूद। अखिलेश यादव ने इमरान मसूद को ज्वाइन करा लिया, बाद में धर्म सिंह सैनी को ज्वाइन करा लिया और टिकट फाइनल कर दिया। इमरान मसूद रह गए, कांग्रेस पार्टी में उनको दिल्ली तक का प्रभारी बनाया गया था। ऐन वक्त पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीएसपी जाने की तैयारी कर रहे थे, सपा चले गए कि वो नकुड़ सीट से लड़ जाएंगे। धर्म सिंह सैनी से पिछली बार कुछ वोटों से हारे थे, अब वो पहले और दूसरे दोनों वाले सपा में चले गए। तो ये जो दिलचस्प सीटों का मामला है, ये जो सियासत का मामला है, ये इतना मजेदार है। एक एक सीट की बात मैं आपको कर रहा हूं। ये कहना कि परिवारवाद इस पार्टी में उस पार्टी में दिखता है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन कोई पार्टी ऐसी नहीं है। मैं नोएडा में खड़ा हूं, यहाँ के विधायक पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं। अभी हरिंदर चौधरी को हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर सीट से दिया गया, वो चौधरी चरण सिंह के नाती लगते हैं रिश्ते में। अभी आप लालजी टंडन जो लखनऊ में नेता थे,
काफ़ी लंबे समय तक उनके बेटे आशुतोष टंडन लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे, वो मंत्री हैं। कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया ही है। राष्ट्रीय स्तर पर पीयूष गोयल के पिताजी बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनकी माताजी भी 3 बार विधायक रही हैं। विजय गोयल है, चरतीलाल गोयल उनके पिता थे, बहुत बड़े नेता थे। तो ये कहना कि किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है और किस पार्टी में परिवार वालों को टिकट नहीं दिया जाता है, ये अलग बात है। हाँ, इस आधार पर दूसरी पार्टियों पर आप हमला कर लेते हैं। कोई एक परिवार पार्टी का मुखिया होता है और वही उसको चलाता है, तो और उसी का आने वाला वंशानुगत क्रम में वही आदमी उस पार्टी को लीड करता है, तो ये परिवारवाद का आरोप दूसरे तरह से लगता है, जो कांग्रेस पार्टी पर लगता है, जो समाजवादी पार्टी पर लगता है, जो शरद पवार पर लगता है।